नमस्कार, आपका स्वागत है सेट वर्ल्ड में। क्या आप भी कंफ्यूजन में हैं कि आपको बैंक में एफडी करवाना चाहिए या फिर पोस्ट ऑफिस में? तो आपका ये डाउट आज हम क्लियर कर देंगे, क्योंकि इस वीडियो में आज हम डिस्कस करेंगे पोस्ट ऑफिस की ब्याज दरें, गवर्नमेंट बैंक की ब्याज दरें, प्राइवेट बैंक की ब्याज दरें, साथ ही स्मॉल फाइनेंस बैंक की ब्याज दरों को भी देखेंगे और किसमें आपको अधिक सेफ्टी मिलती है। इन सभी चीजों को कंसीडर करेंगे और देखेंगे आपके लिए सबसे अच्छा ऑप्शन क्या है। अगर आप वीडियो को लास्ट तक देखते हैं तो आपके मन में कोई सवाल नहीं रहेगा। तो आइए जानते हैं बैंक और पोस्ट ऑफिस में कौन सा आपके पैसे को सबसे अच्छी सुरक्षा और रिटर्न दे सकता है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन पर क्लिक कर लें, क्योंकि 97% ऐसे लोग हैं जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। फिक्स्ड डिपॉजिट यानी एफडी एक ऐसा निवेश है जहां आप एक निश्चित समय के लिए पैसा जमा करते हैं और इसमें आपको गारंटीड ब्याज प्राप्त होता है। दोस्तों, उन लोगों के लिए निवेश का सबसे अच्छा ऑप्शन है जो सेफ्टी के साथ निवेश करना चाहते हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल आता है कि आपको बैंक एफडी करवाना चाहिए या फिर पोस्ट ऑफिस में। तो चलिए सबसे पहले इनकी ब्याज दरों की हम तुलना कर लेते हैं, क्योंकि यह वही फैक्टर है जो आपके रिटर्न को सबसे ज्यादा प्रभावित करता है। पोस्ट ऑफिस एफडी की ब्याज दर की बात करें तो यहाँ पर 1 साल की एफडी में आपको 6.9% तक का इंटरेस्ट मिलता है, 2 साल की एफडी में आपको 7% तक का इंटरेस्ट मिलता है, 3 साल की एफडी में आपको 7.1% तक का इंटरेस्ट मिलता है, वहीं 5 साल की एफडी में आपको 7.5% तक का इंटरेस्ट मिलता है। दोस्तों, पोस्ट ऑफिस की एफडी को टाइम डिपॉजिट भी कहा जाता है, तो इसका ध्यान रखें। अब हम कुछ बड़े बैंकों की एफडी की ब्याज दरों को भी देख लेते हैं, जैसे कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। यहाँ पर 1 साल की एफडी में आपको 7.25% तक का इंटरेस्ट मिलता है, 3 साल की एफडी में 6.75% तक का इंटरेस्ट मिलता है, वहीं 5 साल की एफडी में आपको 6.5% तक का इंटरेस्ट मिलता है। इसी तरह पंजाब नेशनल बैंक में भी 1 साल की एफडी में 7.25% तक का इंटरेस्ट मिलता है, 3 साल की एफडी में 7% तक का इंटरेस्ट मिलता है, वहीं 5 साल की एफडी में 6.5% तक का इंटरेस्ट मिलता है। अगर हम बात करें प्राइवेट बैंक की, तो एचडीएफसी बैंक में 1 साल की एफडी में 7.4% तक का इंटरेस्ट मिलता है, 3 साल की एफडी में 7% तक का इंटरेस्ट मिलता है, वहीं 5 साल की एफडी में आपको 7% तक का इंटरेस्ट मिलता है। इसी तरह आईसीआईसीआई बैंक में 1 साल की एफडी में 7.25% तक का इंटरेस्ट मिलता है, 3 साल की एफडी में 7% तक का इंटरेस्ट मिलता है, 5 साल की एफडी में भी 7% तक का इंटरेस्ट मिलता है। वहीं अगर हम बात करें स्मॉल फाइनेंस बैंक की, तो आप देख सकते हैं एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक में 1 साल की एफडी में आपको 8% तक का इंटरेस्ट मिलता है, 3 साल की एफडी में 7.5% तक का इंटरेस्ट मिलता है, वहीं 5 साल की एफडी में आपको 7.25% तक का इंटरेस्ट मिलता है। इसी तरह जाना स्मॉल फाइनेंस बैंक में 1 साल की एफडी में 8.25% तक का इंटरेस्ट मिलता है, 3 साल की एफडी में 8.25% तक का इंटरेस्ट मिलता है, इसी तरह 5 साल की एफडी में 7.25% तक का इंटरेस्ट मिलता है। अगर हम ब्याज दरों की बात करें तो जाना स्मॉल फाइनेंस बैंक में आपको 1 साल की एफडी में सबसे ज्यादा 8.25% तक का ब्याज मिल रहा है, जबकि पोस्ट ऑफिस में 6.9% तक का ही इंटरेस्ट मिल रहा है। इसी तरह 3 साल की एफडी में जाना स्मॉल फाइनेंस बैंक में 8.25% तक का ब्याज मिल रहा है, जबकि पोस्ट ऑफिस में 7.1% तक का ही ब्याज मिल रहा है। हालांकि अगर हम 5 साल की एफडी की बात करें तो पोस्ट ऑफिस में आपको 7.5% तक का इंटरेस्ट मिल रहा है, जो कि कई बड़े बैंकों से भी बेहतर है। अब हम बात करेंगे सुरक्षा यानी सेफ्टी की। बैंक की बात करें तो बैंक में आपका निवेश जो होता है वो DICGC द्वारा 5 लाख रुपए तक इंश्योर्ड होता है, यानी कि यदि बैंक डूब भी जाए तो आपको 5 लाख रुपए की सुरक्षा मिलती है। पोस्ट ऑफिस की बात करें तो पोस्ट ऑफिस एफडी को भारत सरकार की गारंटी होती है। यह 100% सेफ है, क्योंकि यहाँ पर आपके पैसे की सीधे गारंटी जो होती है केंद्र सरकार के पास होती है। तो सेफ्टी के लिहाज से पोस्ट ऑफिस ज्यादा सुरक्षित माना जाता है। तो अगर आप सेफ्टी के मामले में देखें तो पोस्ट ऑफिस एफडी बैंक की तुलना में ज्यादा सुरक्षित मानी जाती है। अब बात करते हैं टैक्स की। बैंक की बात करें तो बैंक एफडी पर मिलने वाला ब्याज जो होता है टैक्सेबल होता है। यदि आपका वार्षिक ब्याज 40,000 रुपए, सीनियर सिटीजन के लिए 50,000 रुपए, इससे ज्यादा है तो बैंक TDS काटता है। लेकिन अगर आप 5 साल की एफडी लेते हैं तो 80C के तहत आप टैक्स में छूट पा सकते हैं। पोस्ट ऑफिस एफडी की बात करें तो पोस्ट ऑफिस एफडी का ब्याज भी टैक्सेबल होता है, लेकिन पोस्ट ऑफिस TDS नहीं काटता। यहाँ पर भी अगर 5 साल की एफडी लेते हैं तो आपको 80C के तहत टैक्स में छूट मिलती है। तो टैक्स के मामले में देखें तो दोनों में ज्यादा अंतर नहीं है, सिवाय इसके कि पोस्ट ऑफिस TDS नहीं काटता, लेकिन आपको टैक्सेबल इनकम में ब्याज को दिखाना होता है। अब बात करेंगे लिक्विडिटी की, यानी कि आप कितनी जल्दी अपने पैसे को निकाल सकते हैं। बैंक की बात करें तो आप प्री मैच्योर विड्रॉ कर सकते हैं, यानी कि समय से पहले पैसे निकाल सकते हैं, लेकिन आपको यहाँ पर पेनाल्टी देनी होती है। इसी तरह पोस्ट ऑफिस की बात करें तो यहाँ पर भी आप प्रीमेच्योर विड्रॉ कर सकते हैं, यहाँ पर भी आपको पेनाल्टी देनी होगी। तो दोनों में लिक्विडिटी की सुविधा मिलती है, लेकिन पेनाल्टी दोनों जगह लागू होती है।
अब सवाल है कि बैंक एफडी या फिर पोस्ट ऑफिस एफडी कौन सा बेहतर विकल्प है, तो आइए इसे समझते हैं। बैंक की बात करें, अगर आप थोड़ा ज्यादा ब्याज दर चाहते हैं और आप किसी स्मॉल फाइनेंस बैंक में निवेश कर सकते हैं, जैसे कि जाना स्मॉल फाइनेंस बैंक, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, तो बैंक एफडी आपके लिए बेहतर हो सकती है। अगर आप स्मॉल फाइनेंस बैंक के बारे में और डिटेल में जानना चाहते हैं तो चैनल पर इसके वीडियो मिल जाएंगे, जहां पर मैंने आपको बताया है कि स्मॉल फाइनेंस बैंक कितना सुरक्षित है और उनकी ब्याज दरें जो होती हैं कितनी शानदार होती हैं। वहीं अगर हम बात करें प्राइवेट और गवर्नमेंट बैंक की, तो इसमें भी आपको अच्छी ब्याज दरें देखने को मिलती हैं, लेकिन वह ब्याज दरें थोड़ी सी कम होती हैं। तो अगर आप सरकार द्वारा पूरी सुरक्षा और लंबी अवधि में अच्छे रिटर्न चाहते हैं तो पोस्ट ऑफिस एक बढ़िया विकल्प है। खासकर 5 साल की एफडी में 7.5% तक का ब्याज मिलता है। तो अगर आप स्मॉल फाइनेंस बैंक में एफडी नहीं ले रहे हैं तो आप फिर पोस्ट ऑफिस एफडी के साथ जा सकते हैं। वहीं अगर आप शॉर्ट टर्म में पैसा जमा करना चाहते हैं तो आप बैंक के साथ जा सकते हैं। हालांकि एफडी लेने से पहले ब्याज दरों की जानकारी जरूर लें, उसके बाद ही आप एफडी बुक करें। एफडी रेट्स की जानकारी इस चैनल पर मैं आपको समय समय पर देता रहता हूं, तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। दोस्तों, दोनों के अपने फायदे हैं। अगर आपकी प्राथमिकता ब्याज दरें हैं तो बैंक एफडी में स्मॉल फाइनेंस बैंक अच्छे रिटर्न दे रहे हैं, लेकिन सुरक्षा आपकी सबसे बड़ी चिंता है तो पोस्ट ऑफिस एफडी एक बढ़िया विकल्प है। तो दोस्तों, उम्मीद है कि इस वीडियो ने आपकी एफडी निवेश को लेकर सभी शंकाओं को दूर कर दिया होगा। अगर आपको ये जानकारी फायदेमंद लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और साथ ही में नीचे कमेंट में बताएं कि आप बैंक एफडी या फिर पोस्ट ऑफिस एफडी में किसे चुन रहे हैं। तो फिर मिलते हैं एक और नई अपडेट के साथ। बाय एंड टेक केयर।